बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ फरमा है। बस खामोशी के साथ सुन लीजिए, मैं अपनी 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। मेरे भाइयों, मैं एक मिनट रुके, यही है सामने देख लीजिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले पूरे जोकीहाट विधानसभा की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूं कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और उनकी पूरी टीम का कि इस जोकीहाट के अंदर वो तशरीफ लाए। 2 लोगों के साथ मैंने ये टीम यहाँ शुरू की थी अब से 8 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम इतनी मजबूत हुई कि सन 2020 के अंदर यहाँ पार्टी कामयाब हुई है। और मैं सर से बस इतना कहूंगा कि इंशाअल्लाह सर, मैं पूरे जोकीहाट विधानसभा के तरफ से कह रहा हूं कि इस बार भी पार्टी यहाँ पर कामयाब होगी और पार्टी को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग बोलते हैं कि बहुत पुराने तुर्रम खां हैं, ये नई नस्ल किसी तुर्रम खां को नहीं जानती है। इनको इंसाफ चाहिए, इनको आवाज चाहिए, और वो एक ही जगह पर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर। मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह इस बार भी पार्टी जोकीहाट से कामयाब होगी और 100% होगी इंशाअल्लाह। देखिए, हमारी कोशिश है, शुरू से लेकर अभी तक हमारी कोशिश रही है कि हम जोकीहाट की हालत को सुधारेंगे, और जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा तो ये हम हालत नहीं सुधार सकते हैं। इसीलिए इस मजमे का फायदा उठाते हुए हम आप लोगों से यही कहेंगे, सबसे यही कहेंगे कि इस बार पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाती है तो आप सब मुझे कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर घर तक जाकर आपके मसले का हल करूंगा। और फिर यहाँ जोकीहाट के अंदर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है प्राइवेट जिसमें बच्चों को फ्री तालीम हो। इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ने जिताया, आपकी दुआ शामिल हाल रही, तो एक ऐसा स्कूल बनाने जा रहा हूँ जिसमें बच्चे फ्री में तालीम हासिल करेंगे, दीन और दुनिया दोनों। बस आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सब लोग दुआ करें मेरे हक में, मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि टिकट मिलना भी एक बहुत बड़ा आजकल मसला है। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, आप सबसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप सब दुआ करें ताकि मुझे ये मौका मिले जोकीहाट के अंदर काम करने का। और फिर जोकीहाट के अंदर वो होगा जो पिछले 64 साल के अंदर नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह मैं वो जोकीहाट के अंदर करके दिखाऊं इंशाअल्लाह। बस आप सभी लोगों की दुआ चाहिए, और आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बड़े मजमे में आए हैं, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने नस्ल को मजबूत कीजिए। आज हमारा बच्चा नशा करता है, हमारा बच्चा कोरेक्स पीता है, टैबलेट खाता है, जिससे उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है। अपने गार्जियन हजरात से मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखिए। आपका बच्चा आपके लिए सबसे कीमती दौलत है, आपका बच्चा आपके लिए सबसे बड़ा, आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया है। इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए, अपने बच्चों को देखिए, अगर नशा करता है तो उसके ऊपर में पकड़ कीजिए, उसके ऊपर सख्ती कीजिए। अगर कोई बच्चा बड़ा बनता, वेदों में भी आया है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे पर मेहनत करे, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। ये संस्कृत का मंत्र है। इसके अंदर कहा यह गया है कि अगर माँ की मेहनत, बाप की मेहनत हो तो एक बच्चा महान बन सकता है। अगर मैं आज आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल रहा हूँ तो ये मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। इतने बड़े मजमे में हमारी माएं बहनें भी यहाँ पर है। आप अपने बच्चों पर मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह वही बच्चा किसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बनेगा, किसी दिन अब्दुल्ला सालिम बनेगा, और किसी दिन मौलाना कासिम नानोतवी बनेगा। हमारे जितने भी मुजाहिद पैदा हुए, हमारे जितने भी बड़े लीडरान पैदा हुए,
वो माँ के पेट से नहीं आए, बल्कि उनकी माँ ने उनकी सही तरबियत की है, तब जाकर वो आज के जमाने में इतना बड़ा नाम के मालिक बने। इसीलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर पर अपने बच्चे की निगरानी कीजिए, छोटे छोटे बच्चों की सही तरबियत कीजिए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर इस दुनिया के अंदर भी आपका नाम रोशन करे और मरने के बाद भी आपके लिए निजात का जरिया बने। मैं देखिए, मैं एक कोई सियासी रहबर नहीं हूँ, मैं एक खादिम हूँ, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, मैं एक मौलाना साहब हूँ। मैं सियासत में इसलिए आया हूँ, मैंने देखा यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा। नहीं बोलना है कुलैया, माँ बहनें चाहती है कि आप इन्हें कुलैया में संबोधित करें। जी कुलैया, वाह वाह, चलिए कुलैया में बोले छे में। अच्छा, हमार नाम अब्दुल्ला सालिम, ये था स्कूल छे हमार, बच्चा सब बहुत पढ़े छे यहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जब पढ़ी गए हन तो देखलन यहाँ बहुत गड़बड़ घोटाला भै रही, बहुत ज्यादा। सब कोई कमीशन खाई थी और सब कोई घोष ला काम करे। जो लोग जैसनी घोष ले छा वो बुरा नहीं मानिए बाबू, घोष ले छा तो मानो तो ना, हम ना घोष ले। ये घोष खत्म करे हमें कोशिश क्या रहे कि हमें सियासत में एबो, अगर मौका हमरा मिलतो तो रासनी मौका देवे तो इंशाअल्लाह हमें ये घोषखोरी खत्म कर दी सब है इंशाअल्लाह। तो तोर सनिक साथ है थी तब नहीं, और हमार माँ बहन दुआ करती तब नहीं रुको है थी। पिछला 8-9 साल समय यहाँ रहे, पिछला 8-9 साल कोई भी फाइल बिना घोषक बिना पीसीटीसी का आगू नहीं बढ़े। यहाँ तक के मेंबर से भी परेशानी हुई थी, ब्लॉक में नहीं सुने थी। जो मेंबर थी बेचारा, जो मुखिया थी और जे आर प्रतिनिधि थी जिला परिषद थी, उकरो फाइल नहीं जी जब तक पैसा नहीं दे। अरे भाई, जब पैसा ला काम करबो तो वोट तोरा कहने देबो, वोट इसलिए दे छी हम ना कि ओकरा से ओकर जरिए काम है, पैसा नहीं लागतो। अखन सब चीज में पैसा लागे छुन, इंदिरा आवास में क्या 1000 टका ले छुन, तोरा से 20-20 हजार टका। ये पैसा पूछो कि पैसा सरकारक कि यहाँ पर वीडियो या मेंबरक अब्बा सरकारक छी ने पैसा कहने लेती, तोर पैसा छी बोले, लेकिन ये पैसा घोटाला के शिकार भै जाय छै। ई सब पैसा जाय छै कते बड़का नेता लगता, जो कि हाटक बड़का नेता के एमएलए है, एमएलए सबसे बड़का नेता हुए छै, तो एकर मतलब ओथे जाय छै गड़बड़ घोटाला। इसलिए के सबैक मालिक वह छै, एमएलए सबसे सबैक बड़ा हुए छै। पुलिस थाना के जिम्मेदार के एमएलए, ब्लॉक के जिम्मेदार के एमएलए, और यहाँ हॉस्पिटल जिम्मेदार के एमएलए, इंदिरा आवास जिम्मेदार के ब्लॉक आदमी जिम्मेदार के एमएलए अगर एक दिन पेंटी घुरेती नहीं सबे को सीधा भाई। लेकिन हम ना से 4 साल जिरम को लागे जे कोई एमएलए छक्के नहीं, कोई बात कामे नहीं हुई। अरे भाई, ते एमएलए छा, ते मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं आप, तोर सामना पर तो सब पदाधिकारी खड़ा कहती सलाम सर बोलिए क्या काम है। ओकरा कहले कि इसका इंदिरा आवास का 20,000 रुपए कहने ले लेते वापस कर, छै कि नहीं? लेकिन पता चले ओकरा में हिस्सा हुए तो नहीं बोले। सब पे जितना भी करप्ट नेता छे ने भै रहली सा, हमें यहाँ करप्शन खत्म करे चाहे चा कि नहीं चाहे चा तो ना चाहे तो नेता बदल भै कि नहीं बदल भै? इंशाअल्लाह नेता बदल भै। और एमआईएम प्लेटफॉर्म बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम ना थोड़ा